नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हम अनाज मंडी के अंदर आए हुए हैं और कल कोई के पूरे हरियाणा के अंदर जो है हड़ताल की जा रही है मंडियों के अंदर। तो क्यों की जा रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है, और अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर जो आड़ती भी है और व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ बैठे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं महावीर कंप्यूटर जी। एक उनसे हम बात करेंगे भी मंडियों के अंदर जो कल की हड़ताल है वो किस रीजन पे है। तो महावीर कंप्यूटर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा आपकी C24 का चैनल का, जो प्रमुखता से अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। तो प्रधान जी, कल को पूरे हरियाणा के अंदर हड़ताल की जा रही है मंडियों के अंदर, क्या कारण है? ऐसी कौन सी प्रणाली लागू की है सरकार द्वारा कि जो है उसको मजबूर होकर हड़ताल कर रहे हैं? हरियाणा सरकार जब चाहे गेहूँ का सीजन हो, चाहे जीरी का सीजन हो, ये मेन सीजन होते हैं मंडियों के। जब सीजन आता है कोई न कोई ऐसे फैसले लेती है जो आड़तियों के विरोधी भी है, मजदूर के विरोधी है, व्यापारी के विरोधी है। तो सरकार ने एक नया फैसला भी लिया है ई-नेम प्रणाली का। जो बारीक चीज़ हैं जैसे जीरी हैं, जो गवर्नमेंट से हटके, PR से हटके जो पैडी है, जीरी है, वो बिकती है, वो सीधा आड़तियों की दुकान पे आके बिकती है और किसान आके आड़ती के जीरी डालता है और जीरी वो बिकती है। तो हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है जो जीरी है प्राइवेट में बिकेगी, चाहे उसमें 11-21 हो, चाहे बासमती हो, तो वो ई-नेम प्रणाली के लागू जो की है उनके तहत बिकेगी। जबकि इसी ई-नेम प्रणाली से मंडियों में काफ़ी विरोध है और कल पूरे हरियाणा में हड़ताल भी है। और माननीय मुख्यमंत्री जो बार बार ये फैसले ले रहे हैं, जैसे पहले इन्होंने मंडी बर्बाद करने के लिए जो फैसले पहले भी लिए, जैसे गेहूं को सेलो गोदामों में भेजा, तो सरकार की नीति और नीयत में खोट है। सरकार नहीं चाहती भाई आड़ती अपना गुजारा करे और आड़ती मंडी में रहे, सरकार नहीं चाहती। मैं सरकार को एक बात बताना चाहता हूँ, केवल आड़ती नहीं, आड़ती के साथ किसान भी जुड़ा हुआ है, मजदूर भी जुड़ा हुआ है। हर मंडी में कम से कम 20-25 हज़ार की संख्या में, चाहे उसमें मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, हर मंडी में मतलब संपर्क में रहते हैं। और गरीब मजदूर जो हैं, जो दाढ़ीदार मजदूर हैं, हो सकता है ये प्रणाली जो लागू की है सरकार ने सोच समझ के की हो। बिल्कुल कोई सोच समझ के नहीं है, षड्यंत्र के तहत ये की गई है और मंडियों को बर्बाद करने में सरकार तुली हुई है। और पहले भी एजिटेशन होते रहे हैं, हड़तालें हुई हैं और कल भी एक बहुत बड़ी हड़ताल हरियाणा सरकार के खिलाफ, जो नई प्रणाली जो इन्होंने ई-नेम प्रणाली लागू की है उसके खिलाफ होगी। और पूरा आक्रोश है इस हड़ताल को लेके और इस फैसले के लेके पूरा आक्रोश है। पूरे व्यापारी भी इकट्ठे होंगे, आड़ती भी इकट्ठे होंगे और पूरे मजदूर भी इकट्ठे होंगे और गुआना में एक विशाल रैली होगी और उसमें काफ़ी हरियाणा के मंडियों से आड़ती काफ़ी संख्या में भीड़ जुटेगी और पूरा एकदम गुस्सा है सरकार के खिलाफ। ये सरकार क्यों बर्बाद करना चाहती है मंडियों में? बार बार ऐसे फैसले जो ले रही है सरकार, कभी जींस को सेलों में भेजना चाहती है, वो सरकार आड़तियों को बीच से हटाना चाहती है। उनकी मंशा अभी आड़ती ना रहे। पता नहीं क्या नज़रिया है सरकार का, शुरू से ही नज़रिया है। हर सीजन में नए नए फैसले, नई नई अड़चनें पैदा करती है, जबकि सरकार ने इस बात का भी पता है भी आड़ती और किसान का चौड़ी दामन का साथ है। आधी रात का आड़ती किसान का गहना है, एक किस्म का ATM। माननीय सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता होती थी, एक बार वहाँ भी आवाज़ उठी थी और सुषमा स्वराज ने एक ही बात कही थी, भाई आड़ती है ना एक ATM का रूप है किसान का। चाहे कितनी तकलीफ हो किसान को, आधी रात कोई पैसे की ज़रूरत पड़े, आड़ती का दरवाज़ा खटकाता है और आड़ती उसको पैसे भी देता है। और आड़ती की वजह से ही किसान आज, आड़ती और किसान का जो जोड़ी दामन का साथ है, और किसान भी ये चाहता है भी मैं आड़ती से जुड़ा रहूं क्योंकि उनकी समस्या हल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ जो है बिल्कुल ये किसान का और आड़ती का ये जो चौड़ी दामन का साथ है, इसको तोड़ना चाहती है, षड्यंत्र के तहत इस व्यापार को छीनना चाहती है सरकार।
इस व्यापार को अडानी अंबानी को देना चाहती है। जो खाद्य सामग्री है उसको तिजोरी में बंद करना चाहती है। पिछले दिनों किसानों का भी आंदोलन चला था इस बात को लेके, किसान भी बड़े परेशान थे। कृषि क्षेत्र में जो 3 काले कानून सरकार ने जो काले कानून लागू किए थे उससे काफ़ी किसान परेशान था। और मैं बताना चाहता हूँ सरकार ने ये बात नहीं भूलनी चाहिए। ये कहाँ से आंदोलन चला था? ये आंदोलन आड़तियों से चला था। आड़तियों ने शुरुआत की थी, मंडियों में हड़ताल चढ़ी थी और मंडियों से ये किसान के पास ये किसान और आड़ती ने मिलकर आंदोलन किया था। और उस आंदोलन में सरकार ने धूल चटाने का काम किया और नरेंद्र मोदी का जो अहंकार था उस अहंकार को तोड़ने का काम भी किया था। इसमें किसान और आड़ती मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन किया था। दोबारा जिस तरह से आपने बताया भी जो ई प्रणाली लागू कर रही है सरकार, अगर इसको नहीं रोका क्या बड़ा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। शुरुआत फिर दोबारा आंदोलन की होगी। किसान और आड़ती हमेशा किसान की इमदाद रहता है। आंदोलन के बारे में मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, अपने आप पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। मुश्किल से थे उस आंदोलन से सरकार ने 3 कृषि काले कानून लेकर उसके आंदोलन को ख़त्म किया था और बड़े बड़े वादे MSP बनाने की बात कही थी, कमेटी बनाने की बात थी। सरकार उसमें फेलियर हो चुकी है। तो फिर दोबारा मुझे लगता है सरकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेगी। दोबारा फिर आड़ती और किसान का जोड़ी तामन का साथ है और मजदूर इकट्ठा होंगे। अब तो ये मंडियों से शुरुआत है, फिर ये बॉर्डरों से शुरुआत होगी और बड़े बड़े आंदोलन होंगे। सरकार ने झुकना पड़ेगा। सरकार ने जो नई प्रणाली है, मैं बताना चाहता हूँ, जो नई प्रणाली लागू की है इसको वापस लेना पड़ेगा। और सरकार की मंशा है, मैं बताना चाहता हूँ, हर चीज़ अपनी जो देश की धरोहर है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे खट्टर सरकार हो, चाहे आप देख रहे हो बड़े बड़े संस्थान थे, जैसे आप सरकारी संस्थान है, एयरपोर्ट है, रेल है, और भी जैसे सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी स्कूल हैं, सबको ये बेचना चाहती है। आज सरकार ने फैसला लिया भाई हरियाणा के जो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद किया जाए। सरकार की मंशा का पता ही नहीं जाता। इस सरकार को चला कौन रहा है मुझे यही नहीं ज्ञान होता। मुझे ऐसा लगता है देश के प्रधानमंत्री को तो अडानी अंबानी चला रहे हैं और देश के प्रधानी अडानी अंबानी जितनी भी कंपनियां, चाहे जितनी भी खड़ी करना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ ये सारा जो सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं उसको प्राइवेट में बेचना चाहते हैं। और अडानी अंबानी उसके जो दोस्त हैं, 2 ही दोस्त हैं हिंदुस्तान में, 2 ही उद्योगपति हैं, दोनों प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। उद्योगपति तो और भी हैं, लेकिन उनको कोई काम नहीं दिया जाता, केवल मात्र अडानी अंबानी को दिया जाता है। और अडानी अंबानी हमारी खाद्य सामग्री है, जो रोटी है हमारी, उसको तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। वो अपने भाव के अनुसार, जैसे जींस है, चाहे गेहूँ हो, हरियाणा में 2 ही, चाहे जीरी हो, तो हरियाणा राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है और इस राज्य को तहस नहस करना चाहते हैं और चोर दरवाजे से अडानी अंबानी को लाना चाहते हैं। इस आड़त के व्यापार में भी अडानी अंबानी को लाना चाहते हैं। तो महावीर कंप्यूटर की हमने बात की प्रणाली के विरोध में कल मंडियों के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर जो है हड़ताल की जाएगी और इस प्रणाली का जो है पुरजोर विरोध किया जाएगा। तो बने रहिए जसवंत कंडेला के साथ PC 24 न्यूज़ पर। जय हिंद।